नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टमों में काफी कुछ बदलाव आज हो चुका है। आज देखिए 26 जुलाई है, कल 27 जुलाई की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 27 जुलाई में भारत के राज्यों का किस तरह का मौसम रहेगा। और जैसा कि आपने देखा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर और दिल्ली हरियाणा के भागों पर बादल जो है वे देखने को मिले हैं। और क्योंकि इसका कारण दोस्तों ये है कि जो मानसून की ट्रफ जो है बनी हुई है, मानसून की अक्षय रेखा जो है, ये राजस्थान के जो तराई वाले भाग है यानी कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से होती हुई यहाँ पर हरियाणा पर भी सिरसा फतेहाबाद महेंद्रगढ़ रेवाड़ी चरखी दादरी के आसपास को होती हुई दिल्ली के भागों से और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों से होती हुई जो है ये गुजरी। यानी कि जो इसका पश्चिमी छोर है और मध्य छोर है अक्षय मानसून की अक्षय रेखा का, ये थोड़ा तरफ को जो है वो आगे खिसक गया है। लेकिन पूर्वी राज्यों पर अभी भी ये झारखंड से होकर पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है और बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है एक नया लो प्रेशर एरिया और इसके ऊपर जो है एक सर्कुलेशन भी जो है दोस्तों वो यहाँ पर बना हुआ है। तो अब क्या होने वाला है कि ये जो लो प्रेशर एरिया है ये अब भारत के राज्यों पर आगे बढ़ने वाला है। कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी बढ़ेंगी, लेकिन इसमें मैं आप सभी को यहाँ पर स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी वे मध्य राज्यों पर बढ़ेंगी और दक्षिणी यानी कि देखिए वैसे तो ये बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर अच्छी खासी होंगी, दिल्ली हरियाणा के भागों पर भी होंगी, राजस्थान के भागों पर भी होंगी। तो इन भागों पर भी कुछ इलाकों पर अच्छी खासी कुछ भाग जो हैं वे अगले 2-3 दिन के दौरान जो है वे बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी देख सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम भी यहाँ से इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से राजस्थान के भागों की तरफ ही पहुंचने वाला है। और देखिए अब जो अपडेट है, अपडेट के थ्रू ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो ये थोड़ा बहुत और अधिक ताकतवर होकर डिप्रेशन भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि ये लो प्रेशर एरिया रे डिप्रेशन की श्रेणी में भी पहुंच सकता है। इसके अलावा मानसून की ऑक्सफोर्ड जो ट्रफ है वो तटवर्तीय भागों पर बनी हुई है। तो अब जो बारिश है वो भारत के पूर्वी राज्यों से मध्य राज्यों पर जो है यहां पर जो है बढ़ने वाली है कई भागों पर। और जो इसका आगे बढ़ने का ट्रैक है वो भी यहाँ से उत्तरी उड़ीसा के भागों से और छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों पर ये आगे बढ़ने वाला है। और जो पहला सिस्टम था यानी कि कल जो यहाँ पर था वो थोड़ा आगे मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़कर निष्क्रिय हो चुका है, काफी कमजोर हो चुका है। तो वो जो सैटेलाइट है उसकी पकड़ में वो अब नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल ये सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पर और इसकी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं कि भारत के कई राज्यों पर यह बारिश करेगा। और इसके अलावा भी एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर भी जो है बन सकता है। यहाँ पर भी हमें संभावनाएं नजर आ रही है कि अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन की बनने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 27 जुलाई में हमें नजर आ रही है। और कई इलाकों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां जो है वे देखने को मिली है। कई इलाकों से जो है कमेंट आए हैं भाइयों के, उन्होंने बताया कि सर कई भागों पर यानी कि बारिश की गतिविधियां जो है इसमें छत्तीसगढ़ के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर भी, राजस्थान के भागों पर भी बारिश हुई है। अब जो 27 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है, देखिए 27 जुलाई में जो शुरुआत हम करेंगे वो भारत के पहाड़ी राज्यों से करेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश पर भी, शिमला कुल्लू मनाली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। जो उत्तराखंड के भाग है यहाँ पर भी नैनीताल से लगाकर ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। पंजाब की अगर बात करें तो देखिए पंजाब पर भी बादल जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तो मानसून की ट्रफ जो है वो काफी नजदीक है और यहां से होकर इस तरह से गुजर रही है। तो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से अमृतसर, तरनतारन के आसपास के भागों पर और नीचे के दक्षिणी भागों पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं और बारिश की गतिविधियां पंजाब के कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। हरियाणा के देखे ज्यादातर भागों पर बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। इसमें चाहे पंचकुला हो, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के भागों पर
और कई स्थानों पर हल्की बारिश और एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि मानसून की तरफ जो है दिल्ली के भागों पर भी है और जो उत्तर प्रदेश के भाग हैं। तो शामली से लगाकर मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, फरुखाबाद और बिजनौर से लगाकर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर के आसपास के भागों पर यानी कि यहाँ पर अच्छे खासे बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी से लगाकर लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज के भागों पर भी और यहाँ से लखीमपुर खीरी, बहराइच से और महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जैसे कि ये दक्षिणी बुंदेलखंड वाले भाग है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के भी कुछ भागों पर आसार जो है बन सकते हैं। लेकिन कुछ इलाके जैसे कि बलिया, गाजीपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर के आसपास के भाग है, अयोध्या के भाग है, बहराइच, श्रावस्ती के भाग है, यहाँ पर मौसम साफ और उमस भरा गर्म भी जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर है वो दक्षिणी और पश्चिमी भागों पर संभावनाएं अधिक है बारिश होने की। बिहार की अगर बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया और गया, औरंगाबाद, रोहतास, पटना और पश्चिमी चंपारण के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बन सकती है और कुछ इलाकों पर धूप भी देखने को मिलेगी और मौसम उमस भरा गर्म भी देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जो झारखंड के भाग हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी के और रांची के आसपास के भागों पर और लोहरदगा, लतेहर के आसपास के भागों पर भी हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा उड़ीसा के भी कई इलाकों पर बारिश होने का आसार है और छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से कवधर और मुंगेली के और रायपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होने का आसार है। इसके अलावा भी महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी से लगाकर और नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल अच्छे खासे देखने को मिलेंगे और बारिश होने की संभावनाएं भी कई भागों पर जो है वो बन रही है। इसमें भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, भोपाल, विदिशा, नीमच, मंदसौर, बैतूल, खरगोन, खंडवा, हरदा के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर तेज बारिश में होने के आसार है, जैसा कि खरगोन, खंडवा, बैतूल और बुरहानपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी कई भागों पर देखने को मिलेगी। उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, अलीराजपुर के आसपास के धार के, भोपाल, विदिशा के भागों पर भी यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और इक्का दुक्का भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर और नागौर से लगाकर और अजमेर के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर तेज बारिश भी होने की संभावनाएं बनी रहेंगी और जैसा कि अजमेर, नागौर के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी कई भागों पर होगी और इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर बीकानेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही के भागों पर भी बादल रहेंगे। हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर यहाँ पर भी इन पश्चिमी भागों पर भी देखने को मिल सकती है। जैसलमेर के भी कुछ अंदरूनी भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। बात करें गुजरात की तो देखिए गुजरात के कच्छ के कई इलाकों पर जैसे कि पोरबंदर, राजकोट, मोरबी के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं और छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर और वडोदरा, सूरत, तापी के भागों पर यहाँ पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में नंदुरबार, धुले, नासिक, अकोला, वाशिम, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। खासतौर से नंदुरबार, धुले, जलगांव, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होगी। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, करीमनगर,
हैदराबाद के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं थोड़ी कम है। तो इस तरह से जो बारिश है भारत के राज्यों पर होने की संभावनाएं लगातार 27 जुलाई में बनी हुई है, क्योंकि अक्षय मानसून की अक्षय रेखा ऊपर पहुंच रही है। यहाँ पर मध्य भागों पर सिस्टम रहेगा, तो कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिलेगी। इसी प्रकार 28 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और 29 जुलाई में भी मैदानी और मध्य राज्यों पर बारिश होने के आसार जो है लगातार बने हुए हैं। और ये बारिश की गतिविधियां 30 जुलाई में भी अच्छी खासी भारत के राज्यों पर होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।